सो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे। अभी हमें स्वीट लेक वाटर में, और क्या सच में यहाँ पे जो है स्वीट लेक जो वाटर है, जो यहाँ का स्वीट वाटर जो बोलते हैं, क्या सच में पानी मीठा है क्या? तो चलिए आज मैं जानते हैं सच्चाई क्या है। क्योंकि भाई साहब आप देख सकते हो हमारे पीछे समुंदर है। अगर समुंदर के बाजू में अगर स्वीट वाटर है तो भाई सोच सकते हो कुछ तो कुछ भाई चमत्कार है। नहीं तो भाई इतना बड़ा समुंदर है और बाजू में स्वीट वाटर है, मतलब कुछ तो है। तो चलिए जाके देखता हूँ क्या सच है क्या गलत है। वहाँ का पानी भी मैं पीऊँगा, पी करके भी देखता हूँ कि कैसा है। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। आज ये पूरा स्वीट बीच जो है, सॉरी स्वीट लेक वाटर जो है और इसके जो बीच है सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। भाई साहब ये जो है स्वीट लेक जाने का जो रास्ता है ना, सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि अरम्बोल बीच का लास्ट जो राइट साइड से एक रास्ता आता है। सो इधर से ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे स्कूटी भी नहीं लेके जा सकते हो, नहीं कार। सो यहाँ पे सिर्फ आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। लगभग 10-12 यानी 15 मिनट तक आपको लगेंगे। तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। अगर आप पैदल जाने के लिए रेडी है तो ही भाई जाना। और जाते वक्त आपको जो है ना दोनों साइड में दुकान मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे डेकोरेशन का सामान, पत्थर, स्टोन और मतलब हर एक चीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे डेकोरेशन के लिए, देख सकते हो भाई। और लेकिन एक चीज़ है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। सो अगर यदि आप ट्रैकिंग करते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई साहब जो है हमारे पास उतना पैसा नहीं है ट्रैकिंग में थोड़ा बचाव करके, तो आप अपना कोल्ड ड्रिंक चाहे जो भी आप लेते हो, पानी वगैरह कुछ भी बोतल आप लेके आना। यहाँ पे डबल रेट लेते हैं, ट्रिपल रेट लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जाते वक्त आपको एक यहाँ पे पत्थर मिलता है, जो चट्टान है ना ये। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए भाई बहुत अच्छा है। चाहे तो यहाँ पे आप आके थोड़ा सा रुक सकते हो और यहाँ से आप फ़ोटो शूट वगैरह आप कर सकते हो। बहुत ही मतलब आप जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है ना भाई, वहाँ यहाँ पे अगर आप रियल में अगर आप आके देखोगे ना तो बिल्कुल आपको अलग ही दिखेगा। सो यहाँ पे आप इसके ऊपर चढ़ के फ़ोटो भी ले सकते हो या फिर छोटा मोटा रील्स भी बना सकते हो। बाकी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भाई चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि इसका जो पत्थर है ना बिल्कुल स्लिपी जैसा है, मतलब वो स्लिप होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दे करके ही चढ़ेंगे तो सबसे बेटर होगा। और यहाँ से देखिए कितना मज़ा आ रहा है। ये जो पत्थर जो चट्टानें है बिल्कुल समुंदर के साइड में है। और अभी हम लास्ट तक जाएंगे। सो चलते और लास्ट तक अभी आपको दिखाना रहेगा। सो अभी हमें और थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा। और एक चीज़ है भाई कि यहाँ पे जब भी जाओगे ना, मतलब आपको यहाँ पे छाँव ही मिलेगा। ऊपर में बिल्कुल पूरा कवर किया हुआ है और दोनों साइड में आपको दुकानें मिलेंगे। और आपको बीच बीच में ना, मतलब बीच साइड में ऐसा ऐसा लोकेशन आपको देखने को मिलेगा ना, आपको मन करेगा यार कि मैं रुक के थोड़ा फ़ोटो लूँ, वीडियो लूँ। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम भी जाता है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये लेदर का हर तरह का यहाँ पे बैग, बेल्ट और पर्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ से आप कुछ भी लेके जा सकते हो। और यहाँ से देखो भाई लोकेशन कितना मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ से बिल्कुल नीचे थोड़ा बीच साइड जैसा लॉन्चर है और इधर ऊपर में दुकान है। और ठीक इसके ऊपर में अगर मैं आपको कैमरा घुमाऊँ तो देखो इधर जो है ना कुछ कॉटेजेस है। सो कॉटेजेस में भी चाहे तो आप रेंट में लेके रुक सकते हो। और फाइनली जो है पहुँचने वाले हैं हम, आप देख सकते हो। यहाँ से हम सीधे आए और यहाँ से थोड़ा सा आपको जो है पैदल जाना पड़ेगा। सो उसके बाद आपको स्वीट लेक बीच आएगा, उसके बाद स्वीट वाटर आता है। तो अभी चलते हैं लास्ट तक और मैं आपको भी पूरा बताऊंगा। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहे। और वैसे भी ये जो चट्टान है ना, ये लग रहा है बाकी में बनाया गया है छेनी हथौड़ी से तोड़ करके। यहाँ पे चाहे तो आप बैठ के एंजॉय भी ले सकते हो बिल्कुल बीच साइड में। और यहाँ से देखो भाई दोनों साइड में जो ना पहाड़ है और यहाँ पे आपको बीच में थोड़े से सिर्फ बस 1 या 2 सैक दिख रहा है मेरे को। अभी नज़दीक तक जाऊँगा तो पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। और इस जो बीच है ना भाई बिल्कुल नेट एंड क्लीन है। बिल्कुल भी यहाँ पे जो है ना, मतलब कुछ गंदा वगैरह ऐसा है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सफाई है। और एक चीज़ है कि मतलब कि जो है ना मोरजिम के बाद जितने भी बीचेस मैंने देखा भाई बिल्कुल शांत है, क्योंकि कारण है कि माहौल ही इधर का शांत है। और यहाँ पे जो है ना, मतलब सैग वगैरह में कोई भी म्यूजिक वगैरह सब यहाँ पे कोई नहीं चलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक चलेगा तो फिर भाई मतलब जो है ना माइंड में थोड़ा स्ट्रेस आता है यार। तो यहाँ पे जो है ना आपको एक शांत वातावरण का जो आध्यात्मिक होता है ना, उस चीज़ का आपको यहाँ पे रियलाइज होगा। आप ये अगर इधर आएंगे तो मतलब इधर जैसे मोरजिम के बाद जो भी आप कोई बीचे में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको बिल्कुल एक अलग ही आपको रियलाइज होता है। चाहे आप अरम्बोल बोलो या फिर ये स्वीट लेक या फिर कैरिम बीच बोलो, कोई कहीं भी आप जाओ भाई बिल्कुल मज़ा आता है। शांत बीच काफ़ी अच्छा है। और इधर से जो है ना सीढ़ी है। सो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से जो व्यू है ना भाई बिल्कुल वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और वो है स्वीट लेक। सो वहाँ पे हम जाएंगे। और ये स्वीट लेक जो है ना भाई फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको कुछ
कॉटेजेस जैसे मिल जाएंगे। चाहे तो यहाँ पे आप रेंट लेके भी रुक सकते हो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रुक सकते हो भाई। बिल्कुल पहाड़ के बीच में है और यहाँ से आपको बिल्कुल सी व्यू मिल रहा है भाई। देख सकते हो जो व्यू है ना, अलग ही व्यू है भाई यहाँ पे। सो यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छा है। और चलते हैं अब स्वीट लेक के और भाई ये है स्वीट लेक का रोड, मतलब रास्ता। इसके अंदर से चलते हैं और तो भाई सब यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोकोनट ट्री है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब मतलब सबका हाइट देखो एक जैसा ही है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो अभी कुछ लोग हैं जो अभी लेक पर आए हैं, यहाँ पे चाहे तब नहा भी सकते हो। और चलिए देखते हैं पानी अभी कैसा है यहाँ का। लेकिन भाई जो बोले यहाँ पे जो लोकेशन है ना, ये बहुत अच्छा है। गर्मी के टाइम पे चाहे तो यहाँ पे आप आके रुक सकते हो। बहुत ठंडा ठंडा जगह है ये। और इधर आपको पहाड़ मिल जाएंगे, तो सामने भी पहाड़ है। तो भाई ये देखता हूँ ये पानी क्या सच में मीठा है क्या। भाई ये पानी जो है ना बिल्कुल नमकीन है। सो उतना भी नमकीन नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन समुंदर जैसा तो नहीं है, बट फिर भी नमकीन है। भाई पानी नहीं पी सकते, बीमार भी हो सकता है, क्योंकि इतना सारे लोग अभी यहाँ पे नहा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी पानी चेक करके देखा भाई, बिल्कुल नमकीन वाला पानी है। उतना भी नमकीन नहीं है जैसा समुद्र का खारा पानी है, बट फिर भी थोड़ा सा सॉल्टेड था उसमें, क्योंकि स्वीट वाटर बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि स्वीट वाटर है। मैंने खुद यहाँ पे आकर के पानी ट्राई किया, लेकिन यहाँ का जो नेचर है ना, यहाँ का जो वातावरण है आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा और सुकून लग रहा है। मतलब यहाँ पे आके आप भाई रुक सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे बैठ सकते हो। यहाँ पे लाउंजर चेयर भी है। और ये हो गया आपका बीच, जो कि स्वीट लेक का बीच है। सो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बीच का भी एक्सप्लोर करा देता हूँ। सो अभी हम चलते हैं। और तो जैसा कि भाई साहब मैंने आपको पूरा ये स्वीट लेक दिखा दिया। सो किस तरह का बिल्कुल नमकीन वाला पानी। यहाँ एक चीज़ है, यहाँ पे आप आके थोड़ा एंजॉय कर सकते हो फोटोशूट के लिए। बिल्कुल काफ़ी अच्छा जगह है ये। आपको यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस भी आपको मिलने वाला है। और भाई साहब देखो यहाँ पे जो समुंदर और ऊपर में पहाड़, ये जो व्यू है ना, ये बिल्कुल नेचुरल व्यू है भाई। यहाँ इसका बात ही अलग है भाई, सोच सकते हो। तो यहाँ पे आपको व्यू भी मिल रहा है, साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और ये रेस्टोरेंट मतलब कि सैक था। सो यहाँ पे लाउंज चेयर अभी निकाला गया है, क्योंकि अभी बारिश शुरू का है। तो यहाँ पे आप अगर इस टाइम पे आते हो भाई, तो देखो रेड कलर का फ्लैग भी है। सो यहाँ पे पानी में अब गलती से भी मत आना, क्योंकि भाई देखो अभी पानी का जो है ना, कोई कोई बीचेस में इतना लहर होते हैं भाई कि आपको पूरा वो मतलब रिटर्न लेके जा सकता है। तो इस तरह का आप गलती कभी ना करें। तो ये हो गया पूरा आपका स्वीट लेक का बीच, और काफ़ी अच्छा व्यू है, रेड कलर का फ्लैग भी है। तो अभी आप पानी में ना ही आए तो सबसे बेटर होगा। सो चलिए अब लास्ट तक आप मेरा वीडियो को आपने देखा, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये पूरा हो गया स्वीट लेक का बीच, वो हो गया स्वीट लेक। और चलिए इसी वीडियो के साथ मैं एंड करता हूँ। आपका ओपिनियन क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। सो चलिए इस वीडियो के साथ एंड करता हूँ।